गुड मॉर्निंग माय डियर, डॉक्टर सिन्हा है। और अभी मैं लेने वाली हूँ एक टॉपिक जो है भगवान, कि भगवान कौन है। और जब हम इतने अधिकार से बोलते हैं कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, हे भगवान हमें धन संपदा से भर दो, हे भगवान हमें स्वस्थ कर दो, हे भगवान हमें मोक्ष दे दो, हे भगवान मुझे ये दे दो, मुझे वो दे दो, और एट द सेम टाइम कंप्लेंट्स भी करते, तुमने क्यों नहीं सुना, हे भगवान तुमने मेरी बात नहीं सुनी, आप मुझे नहीं सुन रहे हैं, तुम मेरी रक्षा नहीं कर रहे हो। एवन कि हमें थोड़ा बहुत अगर बॉडी में पेन भी हो जाता है तो हम क्या बोलते हुए उठते हैं, हे भगवान। मतलब हमारी आ भी निकलती है तो किस वर्ड से निकलती, हे भगवान। तो जब हम इतने कॉन्फिडेंस से, इतने अधिकार से, जब हम इतनी श्रद्धा जिस शब्द पे रखते हैं और जिस भाव, इस शब्द से जो भाव निकलता उस पर रखते हैं, तो इसके अंदर कौन सी एनर्जी मूव कर रही है, क्यों हमें इतना विश्वास होता है इस शब्द पर। आज हम उस पर विचार करेंगे कि भगवान शब्द जो है उसके अंदर कौन कौन सी एनर्जी मौजूद है और क्यों हमारा ध्यान और हमारा विश्वास यहाँ पर पक्का होता है और इस शब्द को हम इस्तेमाल करते हैं। तो आइए देखते हैं। अब पहले आते हैं भगवान। इसमें कौन कौन से अक्षर इस्तेमाल किए गए और किन किन अक्षरों से मिल करके जो है ये भगवान शब्द बना है। जैसे भ प्लस ग प्लस व प्लस अ प्लस न, ये है हमारा अक्षर इस शब्द से रिलेटेड। अब चलो चलते हैं भ। भगवान से हम भ उठाते हैं, पहला अक्षर उठाते हैं, वो उसको समझते हैं, उसके अंदर चलते हैं। तो भ से क्या होता है, भूमि। भूमि मतलब धरती, मतलब मिट्टी, मतलब पृथ्वी, है ना। ये हुआ भ से। अब देखिए ये भूमि एक वर्ड नहीं है, यहीं से आपको क्या क्या मिल जाता है। जैसे भूमि में ही हम क्या क्या प्राप्त कर लेते हैं, बालू, मिट्टी, पत्थर, हीरे, मोती, कोयला, जवाहरात, क्रिस्टल्स, है ना। बहुत सारी कीमती जो है धातु, बहुत सारी कीमती जो है आपको स्टोन, और एट द सेम टाइम आपके पेड़ पौधा यानी अनाज, फल, फूल, कंदमूल इत्यादि। तो हमारे कौन सा विष यहाँ पर पूरा हो रहा है, धन संपत्ति, है ना। धन संपदा से रिलेटेड जो है हमारा जो है यहाँ पर विष पूरा होता है, यानी इस शब्द में ये चीज़ समाया हुआ है ना। इसीलिए हमारा विश्वास पक्का होता है। इसलिए मैं इतने कॉन्फिडेंस, हमारा अंतरात्मा जो है इतना कॉन्फिडेंस के साथ जो है इस शब्द का इस्तेमाल करता है, क्योंकि उसमें भ है यानी भूमि। क्षमा कीजिएगा। और दूसरा वर्ड है ग यानी गगन। गगन किसे बोलते हैं, आकाश। अब वहाँ पर कौन सी एनर्जी मौजूद है, देखा जाए बिल्कुल साधारण भाषा में, बहुत गुप्त एनर्जियाँ भी वहाँ पर हैं और रिकॉर्ड भी हैं, लेकिन अभी मैं साधारण भाषा में बात करूँगी। तो चलो साधारण भाषा में, जैसे सूरज हो गया, रोशनी, एनर्जी, चंद्रमा हो गया, इट इज़ ऑल्सो एनर्जी। और दोनों ही अपोजिट एनर्जियाँ वहाँ पर मौजूद हैं ताकि बैलेंस बना रहे, है ना। देखते हो दिन जब आता है तो फिर रात भी आता है, क्योंकि दिन की जो एनर्जी है उसको आप डील कर सके, उसको रिलेशंस में ला सके, इसलिए रात आती है, ताकि हम उसको हेडक की तरह ना ले। अगर मान लो कि 24 घंटा दिन रहेगा, अच्छा लगेगा, नहीं लगेगा, आप उससे इरिटेट होने लगेंगे। लेकिन जैसे ही दिन की जो तपिश होती है, अगर आप परेशान हो रहे हो तो हम वेट करते हैं किसका, रात का, और फिर हम सो जाते हैं, तो फिर हम दिन का इंतज़ार करते हैं। यानी दोनों ही अवस्थाओं को वो दिखाता है और हमें फील कराता है। एक राज की बात और, कि हमारे अंदर जो उपस्थित जो है चंद्र नारी और सूर्य नारी, वो भी जो है इंगला पिंगला जिसे बोलते हैं, ये भी जो है अफेक्टेड होता है उस एनर्जी से। जैसे सूर्य और चंद्र की एनर्जी होती है, वैसे ही हमारे अंदर भी वो दोनों एनर्जियाँ मूव कर रही होती है, मैस्कुलिन पावर और फेमिनाइन पावर के जैसा, है ना। तो इसका मतलब क्या, कि ये जो हमारी बैलेंसिंग की जो एनर्जी है
वो वहाँ पे आकाश हमें देता है। और बहुत सारी गुप्त बातें हैं, जैसे हमारे आकाशिक रिकॉर्ड भी जो है, हमारे जो पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, सारी चीज़ों का रिकॉर्ड जो है वहाँ पे मौजूद है वाइब्रेशन के रूप में, जो दिखाई नहीं देता। तरंगों की भाषा है, जिसके लिए हमें अपने इंट्यूशंस को पक्के करने होते हैं, फिर हम वहाँ से कैच कर लेते हैं। तो कितनी सारी चीज़ें वहाँ हैं, यानी ये एनर्जी वहाँ पर है। हमारी इंटरनल एक्सटर्नल दोनों एनर्जी को मैनेज करता है गगन यानी आकाश। अब आते हैं भ हो गया, ग हो गया, व पे आते हैं। व यानी वायु। अब वायु देखिए हमारे लाइफ के लिए कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है। कौन सी एनर्जी है? जीवन मृत्यु का खेल ही हमारा वायु से है, सांसों से है ना। तो एनर्जी जो है आपके स्वास्थ्य का भी जो कारक है, वो आकाश भी है, पृथ्वी भी है और वायु भी है। तो आपका स्वस्थ रहना भी जो है डिपेंड करता है इन एनर्जियों से। तो वायु जो है हमारा प्राण वायु है, जिसको हम लेते हैं और छोड़ते हैं और लाइफ हमारी चलती है। और जिस दिन ये हमसे छूट गया, हमारी जो है ये मृत्यु में बदल जाता है। और यही सांस पर हम यही वायु जो है सांस के रूप में जो हमारे अंदर चलती रहती है, इसी पे ध्यान लगा करके जो है योगी अपनी साधना करते हैं और मोक्ष को प्राप्त करते हैं। कितनी बड़ी एनर्जी ना। जीवन मृत्यु मोक्ष सब वही है। अमर होने का राज है वहाँ। वायु जो है हमें वहाँ पर अमर होने का राज है। उसी को अगर हम समझ लेते हैं, उस एनर्जी को समझ लेते हैं, तो हम मोक्ष को भी प्राप्त करते हैं, है ना। तो ये एनर्जी वहाँ पे मौजूद है। अब आते हैं अ यानी अग्नि। अग्नि का काम क्या होता है? अग्नि को सबसे ज़्यादा शुद्ध माना गया। उसमें कुछ भी डाल दो वो जलकर ख़त्म हो जाता है ना, शुद्ध कर देता है। तो अग्नि का काम जो है, जैसे हमारे हवन करना, जो हम भी उसमें हवन में सामग्री डालते हैं, जो अपने विचार डालते हैं, जो मंत्र यूज करते हैं, उससे हमारा वातावरण क्लियर होता है, ना ही आउटर, इनर ऑल्सो। तो अग्नि को भी इसीलिए लाया गया था ताकि वो शुद्धता, आपके जीवन में शुद्धता बनाने के लिए अग्नि की आवश्यकता होती है। गर्मी भी है, रोशनी भी है और सबसे बड़ी बात है शुद्धता। और नॉर्मल भाषा में बात करें तो इससे पे हम लोग खाना भी बनाते हैं, है ना। अग्नि में हम अच्छे टेस्टी खाना बना के खाते हैं। तो ये एनर्जी वहाँ पर है। अब लास्ट बट नॉट लिस्ट, नीर। न से लास्ट वर्ड कौन है? भगवान का। नौ यानी नीर यानी जल, पानी। अब ये तो बताने की ज़रूरत नहीं है, तुरंत समझ में आ गया हो मैं क्या कहना चाह रही हूँ। तो पानी यानी जल। आपको पूरी आपके आसपास जो है नदी, नाले, झरना, समुद्र, इन सब चीज़ों से आपको वो रिसोर्सेस देखने को मिलता है, यानी वो एनर्जी, यानी कहने का अर्थ वो भगवान की एनर्जी। और सबसे बड़ी बात कि हमारे शरीर में भी जो है मैक्सिमम प्रतिशत जो है वो जल ही है। तो बिकॉज ऑफ दैट क्या होता है, और जल जो होता है ये एक इमोशन का भी आपको सिंबॉलिक होता है। नीर जो होता है तो आपकी प्यास बुझाता है ना। आपके अंदर की बैलेंसिंग जो है, बैलेंसिंग जो बॉडी है आपकी, जो 5 तत्वों की, वहाँ पर जल की मात्रा ज़्यादा है ना। तो अब इतनी सारी बात मैंने बताई, जैसे भगवान, यानी सारी एनर्जियाँ जो है इसमें मौजूद है ना। इसलिए हमारा विश्वास इस शब्द पर पक्का होता है। वो एनर्जीज़ की यहाँ पर इतनी ज़्यादा है, इतनी पक्की, इतनी कंप्लीट है कि हम वहाँ पर उनको पुकारते हैं, इस शब्द को हम पुकारते हैं। तो दरअसल क्या है कि हम जब ये सोच रहे होते हैं कि ये कोई एनर्जी बाहर से आकर मुझे दे देगा, इसका अर्थ यह है कि हमारे पास जो ये भूमि, गगन, वायु, जल, अग्नि, यही ईश्वर है। ईश्वर इसी में बसते हैं, है ना। तो चूँकि निर्माण ही उन्होंने किया है, इन सब प्रकृति का निर्माण करना, इन सब चीज़ का निर्माण किसने किया?
सुप्रीम ने किया, परमात्मा ने किया, तो इसका अर्थ यह है कि वो यही बसते हैं। तो कहने का अर्थ यह है कि जब आपका दिल दुखी, जब आपको लगता है कि मुझे धन संपत्ति और रिलेटेड टू फल फूल अनाज इन सब चीज़ों की ज़रूरत और आप डिमांड कर रहे होते हो और किसी कारण बस आपके पास ये लैक हो रहा होता है, तो आप क्या करेंगे? उस एलिमेंट से रिलेटेड, उस शब्द से रिलेटेड जो एनर्जी वहाँ पर जाकर काम करेंगे। यही तो ज्योतिष शास्त्र बताते हैं ना, यही साधु संत बताते हैं, जो भी लोग हो आपको यही बताएगा, अलग अलग टुकड़ों में बताते हैं, पर अगर आप इसको समझ लेंगे तो आप खुद से डील करेंगे। जैसे मान लो कि अगर आपको खाने पीने की दिक्कत हो रही है या फिर आपको चाहत है कि इससे ज़्यादा की ज़रूरत है, एवन मकान भी हम कहाँ बनाते हैं? भूमि पे बनाते हैं। तो अगर किसी कर्मा की वजह से आप वहाँ पर डिस्टर्ब हो रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? आपका इलाज कहाँ है? भूमि। अगर मकान बना रहे हैं, मकान बनाने में आपको डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो आपका इलाज कहाँ होगा? भूमि से रिलेटेड होगा। धन संपत्ति नहीं पूरा हो पा रहा, तो वो कहाँ से होगा? भूमि से होगा। और अगर क्या कहते हैं, खेत खलियान या फिर अनाज चीज़ों से आपको प्रॉब्लम आ रहा है, तो क्या होगा? तो भी आपको भूमि के एनर्जी के पास जाना चाहिए और ये आप खुद से कर लेंगे। आपने क्या करना, जैसे समझ में आया आपने क्या करना कि वहाँ की चीज़ों को सेवा देना शुरू कर दो। जैसे कि ये पौधा ही लगाना शुरू करो। अगर पौधा नहीं लगा पा रहे हो तो किसी भी पौधे में जाकर जल डालो। इसीलिए देखिए रेगुलर रूटीन में देखो सब जगह तुलसी या क्या कहते हैं मंदिरों में पेड़ पौधे रखे जाते हैं और हर हमारे यहाँ जो भी कस्टम है और है सब पेड़ पौधों से जुड़ा हुआ था। उसका रीज़न यही होता है कि वहाँ जाकर आपके जो है वो प्रकृति से आप जुड़ते हैं, भगवान से जुड़ते हैं, भगवान की एक एनर्जी से जुड़ते हैं। तो जब भी इस प्रकार का प्रॉब्लम हो तो तुरंत ही जो है आप उस एलिमेंट के साथ अच्छा बिहेव करने लगिए, है ना। बहुत बार हम चल देते हैं, पैर ऐसा तोड़ दिया, फेंक दिया, है ना, या फिर ध्यान नहीं दिया। तो जहाँ देखो जैसे देखो, जितनी मदद हो सके प्रकृति की करने की, जितनी सेवा हो सके उतना करो। वहीं पे भगवान बसते हैं, भगवान का भाव। उसी प्रकार से जो है गगन, है ना, आसमान में आपकी जहाँ पे एनर्जी आपकी जो स्वास्थ्य रिलेटेड आपकी इंगला पिंगला नाड़ी या सूर्य नाड़ी चंद्र नाड़ी में दिक्कत हो रही है, या सर्दी खांसी हो रहा है, बुखार हो रहा है, या कुछ ज़्यादा ही आप मानसिक प्रॉब्लम में पड़ रहे हैं, ज़्यादा इंथुजियास्ट हो रहे हैं, तो इन सब की बैलेंसिंग जो है आप वहाँ पे एनर्जी से कर सकते हैं कि कुछ देर आप सूर्य की ऊर्जा में बैठे। सुबह शाम दोनों टाइम आते हैं, सुबह सूरज आते हैं और शाम में जो है चंदा मामा आते हैं। तो आपने क्या करना, थोड़ी सी ऊर्जा जो है सूर्य के साथ ऊर्जा उनकी ले लेनी है और शाम की ऊर्जा में चंद्रमा की ऊर्जा ले लेनी है, और दोनों ही एनर्जी को आप अगर अपने अंदर लेते हैं तो बैलेंस हो जाएंगे। ये मैं जनरल लाइफ के लिए बता रही हूँ। जिन लोगों के पास कहते हैं कि तपस्या का समय नहीं है या फिर मैं ध्यान नहीं कर सकता वॉटेवर, पर ये सब चीज़ों तो आपके अराउंड है ना। वो एनर्जी भगवान तो आपके पास ही है, वो एनर्जी अपने इस स्वरूप में आपको दे रखा है, आपने सिर्फ लेना है। तो आप जो है बैलेंस कर सकते हैं। सुबह जो है एकदम उगता हुआ सूरज है उसमें बैठ जाओ, उसके सामने जैसे चांद आ जाता है उसमें बैठ जाओ। आपकी बैलेंसिंग ऐसे होती रहेगी तो आपके जो स्वास्थ्य के भी जो अप्स डाउन्स चलते रहते हैं वो, और साथ में जो एक कर्मा तो अपने साथ चल रहा है, उसके साथ तो आपको जाना ही है। लेकिन इसकी वजह से क्या होगा ना, कर्मा रिलीजिंग में आपको हेल्प होगी, आपकी कैपेसिटी बढ़ेगी और आप आसानी से डील कर पाएंगे सिचुएशंस को। आगे उसी प्रकार से जो है अग्नि है, वायु है, अपने वायु को शुद्ध रखें, है ना। अगर शुद्धता का अच्छा तरीका क्या है, धुआं तो बहुत तरीके का होता है, पर हवन एक दिन कम से कम हफ्ता में आपने हवन कर देना है। अब घर में बैठ के नहीं करने लगना। और सारे लोग क्योंकि आजकल घर छोटे होते हैं तो आपने क्या करना है, छत का इस्तेमाल करो ना। आजकल के हिसाब से अभी की जो परिस्थिति उसके हिसाब से छत पे चले जाइए और पूरे जितने भी कॉलोनी वाले हैं या फिर अपार्टमेंट से रिलेटेड लोग हैं सब जो एक एक दिन उसके लिए रख लो और छत पर जाकर एक दिन जाकर के हवन कर लो। उससे क्या होगा, आपका वातावरण शुद्ध होगा और वायु शुद्ध होगा, आप शुद्ध हवा लेंगे और छोड़ेंगे लेंगे, और एट द सेम टाइम जो है आप स्पिरिचुअल भी होंगे, क्योंकि वो एनर्जी, हवन की जो एनर्जी होती है ना, वो आपको आध्यात्मिक बनाता है, मतलब आपको उधर खींचता है डिवाइन की तरफ, शुद्धता की तरफ
खींचता है। इस प्रकार से आप वायु शुद्ध रख सकते हैं और अग्नि और वायु को दोनों हम एक साथ जोड़ सकते हैं ना। अग्नि भी से शुद्धता होता है और अग्नि में डालोगे और वायु शुद्ध हो जाएगा। तो दोनों का हम इस्तेमाल इस तरीके से करके आपके आसपास की एनर्जी को थैंकफुल हो सकते हैं, सेवा दे सकते हैं। उससे ऑटोमेटिकली जो है आप ईश्वर के करीब रहेंगे, है ना। एकदम ढूंढने कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, हमारे आसपास ही है। पहले इसीलिए बोला जाता है पहले प्रकृति को फील करो, प्रकृति ही भगवान है। सुना ना, प्रकृति ही भगवान है। देखो भगवान के अंदर ही वर्ड्स में सारे वर्ड छुपे हुए हैं, क्योंकि सवाल बहुत बार मुझसे भी पूछे गए हैं। तो मैं ये चाह रही थी कि इसको क्लियरली बताऊं। और वैसे ही पानी का भी है, पानी भी आप शुद्ध रखें, है ना। पानी इमोशन से भी रिलेटेड है। पानी जो है आप जितना शुद्ध रखेंगे, अपने अंदर के जो वाटर, आपके अंदर जो पानी भरा हुआ उसको भी आपको बैलेंस रखना है, क्लीन रखना है। और ये सब प्रकृति के जो ये चीज़ें हैं, इन्हीं चीज़ों को साइकिल के रूप इसके समझ लीजिएगा तो अपने लाइफ में जो है ना, जिसके लिए जब जैसा प्रॉब्लम आएगा आप उसकी सेवा में चले जाओ, है ना। आप सेवा में जाएंगे तो ये जो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं आप फील भी करेंगे। अभी तो आपको लगता है कोई और है जिससे मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन आप जुड़ेंगे तो आपके इंट्यूशंस पावर अच्छे होंगे, आपका स्वास्थ्य अच्छा होगा, आपकी कर्मा रिलीजिंग में आपको हेल्प मिलेगा, आपकी जो है ना पावर बढ़ जाती है यहाँ पे, है ना। ये साइलेंट मोड में ये लोग रहते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा शक्ति और एनर्जी इन्हीं लोग के पास है। और सबसे ज़्यादा इंट्यूटिव शक्ति भी इन्हीं लोग के पास है, क्योंकि इसमें रब बसता है, परमात्मा बसता है। ये परमात्मा के टूल्स हैं, परमात्मा की एनर्जी है जो अपने बच्चों के आसपास उन्होंने रख रखा है। तो कहने का अर्थ ये और मतलब ये था कि इस शब्द के भाव को समझिए और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि भाग भाग के करना, पर जो भी छोटे मोटे रूप में सेवा दो। पुकारने से है ना, हे भगवान पुकारने से अच्छा कि फट से जा कर के इन सब चीज़ों में सेवा दो, जिसके जो बस में है और जिसको जिस टाइप का प्रॉब्लम है उस टाइप के प्रॉब्लम से रिलेटेड सेवा देना शुरू कर दो प्रकृति को। आप जितना सेवा करेंगे प्रकृति का और जिस रूप में करेंगे, उतनी ही आपकी लाइफ आसान होगी, उतने करीब होंगे, उतना हैप्पी रहेंगे, उतने इंट्यूटिव रहेंगे, उतना कनेक्टेड रहेंगे डिवाइन से, है ना। तो अपने अपने सिचुएशन के अनुसार, अपने अपने स्थिति के अनुसार जो है भगवान से जुड़िए, बोलिए नहीं, सिर्फ जुड़ जाइए। और जुड़ के तो देखो, जुड़ के देखो, चेहरे पर से स्माइल ना हटेगी और हर वक्त हर समय फील करोगे कि उसने आपको पकड़ रखा है, गिरने नहीं देगा। जरिया क्या है? प्रकृति, भगवान, भूमि, जल, वायु, नीर। आई बात समझ में। जनरली मैं वीडियो शेयर करने या लाइक करने के लिए नहीं भूलती, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि ये मेरी ड्यूटी है ना। जिसे अच्छा लगेगा वो लाइक करेंगे या फिर जिनको ज़रूरत होगी उनके काम आ जाएगा। पर मैं इस वीडियो को बोलूँगी कि जितना से जितना हो सके शेयर करो, ताकि एक छोटे बच्चे को भी इस बात की जानकारी हो। बचपन से ही अगर इस बात की जानकारी होगा तो बहुत अच्छे से वो डील करेगा, और डील करने के कारण क्या होगा कि उसकी लाइफ जो है सहज होगी और भगवान के करीब होगा। भगवान तो दिया ही इसीलिए है ना आपको, धन दौलत, पैसा, ऐश्वर्य, खूबसूरती, ये सब ईश्वर ने दिया ही आपको एंजॉय करने के लिए है। लेकिन सिर्फ हम एंजॉय नहीं करेंगे, हमको सर्व भी करना है। तो जब आप अधिकार से मांगते हैं कि मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, आप डिज़र्व करते हैं, आपके लिए ही परमात्मा ने बनवाया है, तो आप ही इस्तेमाल करेंगे उसका। लेकिन वंस अगेन सर्व करेंगे, है ना। खाली निकालते जाएंगे नहीं, और कचरा नहीं भरते जाएंगे। उसको शुद्ध करेंगे, उसकी सफाई करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, उसका सम्मान करेंगे, और अपने आसपास उस भगवान की एनर्जी को फील करेंगे। आज से जब पृथ्वी धरती माता को नज़र से देखें, आप समझ लो कि भगवान जो है अपने शरीर पे आपके चरण रखते हैं,
भूमि क्या है? एक रूप है परमात्मा का। तो हम भी परमात्मा के ही रूप हैं। लेकिन जब हम कंप्लेंट्स करते हैं कि मेरी सुन नहीं रहे हो, तो आप ये सोचिए कि परमात्मा जो है अपना जो भाव है पृथ्वी के रूप में रखा, जिस पे आप चरण रख के चलते हैं, यानी आप उस एनर्जी पर पैर रख के चलते हैं। कितना ख्याल रखता है, कितना ख्याल रखते हैं वो हमारा। तो इस बात को समझेंगे, इस एनर्जी को समझेंगे और इसको अपने लाइफ में लाएंगे। छोटे बच्चे जो हैं उनको तो मैक्सिमम ये इन्फॉर्मेशन दीजिए कि उनकी लाइफ जो है शुरू से ही उससे एडजॉइन रहे और अचीव करें, है ना। जो है, जो नहीं है उसके पीछे मत भागो, जो है उसको पकड़ लो, है ना। ऐसा नहीं है कि मेरी इस उम्र में होगी तो मैं परमात्मा ढूंढने जाऊँ, वो तो आप ही के पास हैं। बस क्या है, जुड़ जाइए, सेवा में भाव में आ जाइए, सबके भाव में आ जाइए। उम्मीद करती हूँ ये इंट्यूशंस ईश्वर ने मुझे दिया था कि ये बात बच्चों को बताओ, इन लोगों तक पहुँचाओ, ताकि और छोटे छोटे बच्चों के लिए ज़्यादा बोला गया है कि बच्चों के बीच में ज़्यादा ये बात फैलाएं, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति से जुड़ जाए, है ना। तो वो उनकी राह आसान होगी। तो इंट्यूशंस था आपको ये संदेश पहुंचाने का। तो एज ए संदेश वाहक, ईश्वर के संदेश वाहक होने के कारण मैं यहाँ पर हूँ और आपको ईश्वर ये संदेश पहुंचा रहे। उम्मीद करती हूँ कि मैं उनका संदेश आप तक पहुंचा पाई और आप इस बात को समझ पाए। तो फिर मिलती हूँ नए सवाल, नए जवाब, नए विषय के साथ। नमस्कार।